अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में कुछ बहुत ही ज़रूरी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कब्ज़ के इलाज के सिलसिले में बुनियादी मालूमात आपको देना चाहूँगा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाअल्लाह। अक्सर लोग कब्ज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसकी परवाह नहीं करते और साल हा साल इसका इलाज नहीं करते, जो कि बहुत ही लापरवाही वाला रवैया है और इससे कई तरह के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कब्ज़ की वजह से दिल की घबराहट पैदा हो सकती है, खफकान का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। मैंने रिसेंटली ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जो दिल की घबराहट का शिकार थे और अपने इस आर्ज़े की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। जब उनकी कॉन्स्टिपेशन को दूर किया गया, उससे रिलीफ मिला, उनको कब्ज़ ठीक हुई, खुद ब खुद उनकी दिल की घबराहट ख़त्म हो गई। क्योंकि कब्ज़ का ये मतलब है कि फुजलात का देर तक बदन के अंदर रुके रहना, वेस्ट मटेरियल का बॉडी के अंदर देर तक रुके रहना। और देर तक रुके रहने का मतलब है उसका मुतफ़न होना। मुतफ़न होने से फिर लाजमी तौर पर बुखारात पैदा होते हैं। वो बुखारात फिर दिल की तरफ उठते हैं, दिल को मुतासिर करते हैं, दिमाग की तरफ उठते हैं, दिमाग को मुतासिर करते हैं, फेफड़ों को, लंग्स को मुतासिर करते हैं। अलगर्ज़ आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल हमारे बॉडी के तमाम आज़ा के अफ़ाल पर बुरा असर पड़ता है। जल्दी मसाइल पैदा हो जाते हैं, तरह तरह के स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, बेख्वाबी का इंसान शिकार हो जाता है, यानी रात रात भर नींद नहीं आती, इंसोमिनिया का प्रॉब्लम बन जाता है। कई तरह के मसाइल और उन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आज की मेरी वीडियो का जो मेन मकसद है बनाने का, मैं आपको बुनियादी मालूमात देना चाहूँगा कि कब्ज़ की अमूमन वजह हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की ख़राबी होती है। सिटिंग उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी रीज़न है। बैठे रहना और बैठे रहना, बस छोटे छोटे से काम के लिए भी बाइक पर जाना, पैदल चलना हमने तर्क कर दिया है और बैठे रहने की आदत को अपना लिया है, जो कब्ज़ की बहुत बड़ी वजह है। आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, पैदल चलना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना शुरू करें, बैठे रहने की आदत को तर्क करें। दूसरा काम जो हमें करना है, अपनी ग़िज़ाई रूटीन को बेहतर करना है। अपनी ग़िज़ा से फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को बिल्कुल निकाल देना है, आर्टिफिशियल मसनूई ग़िज़ाओं को निकाल देना है, फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हाई फाइबर ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और तीसरा काम, ये बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जिनको समझकर आप मुस्तकिल तौर पर ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, यानी बैठे रहने की आदत को ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना शुरू करना है। दूसरे नंबर पर अपनी डाइट को, अपनी ग़िज़ाई रूटीन को बेहतर करना है, यानी फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ख़त्म करना है और उनकी जगह हाई फाइबर डाइट को इख्तियार करना है। और तीसरा सिंपल सा काम जो आपको करना है, 20-25 ml की आपको कैस्टर ऑयल की पैकिंग मिल जाएगी। कैस्टर ऑयल, इसे रोगन अर्नट कहते हैं। ये कुदरती एक चीज़ है, यानी ये कोई मसनूई चीज़ नहीं है, कुदरती चीज़ है। कुदरती बीजों का ये तेल निकाला जाता है जिसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है या रोगन अर्नट कहा जाता है। किसी भी पंसार स्टोर से 20-25 ml की आपको पैकिंग मिल जाएगी। वो आपने रात सोते वक्त 20-25 ml कैस्टर ऑयल पी लेना है और ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आप सो जाएंगे। सुबह इंशाल्लाह बदन से सारे फुजलात निकल जाएंगे, वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकल जाएगा, आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, आंतों की हरकत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आप कब्ज़ से निजात पा लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप कैस्टर ऑयल 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने तर्ज़ ज़िंदगी को ठीक रखिए और अपनी डाइट को ठीक रखिए, इंशाल्लाह कब्ज़ आपके करीब नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंशाल्लाह आप कब्ज़ की संगीनी को समझ सके होंगे कि ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है बाज़ सूरतों में। तो आप इन मुफीद बातों पर ख़ुद भी अमल करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।